नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। अगर बात करें जम्मू में, तो ओला को जो है, ओला की सर्विस की जो है, उनकी परमिशंस को जो है वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। मैं पूरी जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक बड़ा एक्शन लेते हुए मशहूर ऐप बेस्ड कैब सर्विस ओला को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर लाइसेंस इमीडिएट इफेक्ट से जो है उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, अब ओला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अपनी एग्रीगेटर सर्विस ऑपरेट नहीं कर पाएगी जब तक वो नए रूल्स के मुताबिक फ्रेश परमिशन जो है वो नहीं ले लेती है। जिस तरह से रैपिडो को जो था वो बंद किया गया था, जिसके बाद रैपिडो चालकों का विरोध प्रदर्शन भी जो था वो देखने को मिला था, और वहीं पर ओला की सर्विसेज को भी जो है उनकी परमिशंस को फिलहाल के लिए जो है वो रोक दिया गया है। आपको बता दें कि हमारे पास इस पूरे एक्शन की ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑर्डर कॉपी मौजूद है, जिससे आप अपनी स्क्रीन पर भी जो है वो देख सकते हैं कि ये वो ऑर्डर कॉपी है जो कि कैंसिलेशन यहाँ पर की गई है। और इस ऑर्डर कॉपी में साफ बोला है कि ओला सर्विसेज जो है वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकती हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो राय जो है वो जरूर साझा करेगा। जिस तरह से आपको मैं पूरी जानकारी बताना चाहूंगा कि जो सर्विसेज, ओला की सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे थे, इसको बंद करने की वजह जो है वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस ऑर्डर के मुताबिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ओला को लाइसेंस नंबर 00001 जो 21 सितंबर 2023 को ग्रांट किया गया था, उसको मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2023 के प्रोविंशियल के तहत पूरी तरह से सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी पर इतना बड़ा एक्शन क्यों हुआ है। तो इसकी वजह है रूल्स और गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। ओला का रजिस्टर ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है, और लेकिन इन्होंने जम्मू के एबीसी बिल्डिंग न्यू प्लॉट नियर कृष्णा बिल्डिंग में अपना एक ब्रांच जो है वो ऑफिस डिक्लेयर किया था। रूल्स के मुताबिक लाइसेंस मिलने के 6 महीने के अंदर इन्हें जो है वो ऑपरेशंस और ऑफिस दोनों फंक्शन जो थे वो करने थे। जब 13 दिसंबर 2024 को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरटीओ जम्मू की टीम ने इस एड्रेस पर इंस्पेक्शन किया, तो उन्हें पता चला कि ऑफिस जो है वो पूरी तरह से नॉन फंक्शनल है और नॉन ट्रेसेबल है, और नॉन ट्रेसेबल था, यानी कि ऑन ग्राउंड कोई भी स्टेप जो था वो इसका नहीं देखने को मिल रहा था। और डिपार्टमेंट ने इस लापरवाही पर ओला को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग नोटिस और शोकॉज सस्पेंशन नोटिस भेजे थे। और ये नोटिस 1 दिसंबर 2025, 2 अप्रैल 2026 और 30 अप्रैल 2026 को जो थे वो भेजे गए थे, लेकिन ओला की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो था वो नहीं दिया गया था। और इसी वजह से सेक्शन 19 सब सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2023 के तहत जो है ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। और इसकी कॉपीज आईजीपी J&K, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और सारे आरटीओ और एआरटीओ को आगे की कार्रवाई के लिए जो है वो भेज दी गई है। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ओला की सर्विस इसलिए बैन की गई है, अगर इनका ऑफिस जो कि इनको बोला गया था कि आपका एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको चलना है, तो ये ऑफिस की बिल्डिंग तो वहां पर इन्होंने खरीद ली थी, लेकिन जो ऑफिस था वो नॉन फंक्शनल था। जिसके बाद जब वहां पर छापेमारी की गई तो पता चला कि जनाब यहाँ पे तो ऑफिस चल ही नहीं रहा है, किसी प्रकार से कोई काम ही जो है वो नहीं हो रहा है। वहीं पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन ने खुद जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि रैपिडो के पास J&K में ऑर्डर ऑपरेट करने का कोई लाइसेंस नहीं है। एक तरफ जहां रैपिडो बिना लाइसेंस के ऑपरेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ओला के पास लाइसेंस तो था, पर उन्होंने ढंग से जो है वो इसे ऑपरेट नहीं किया और रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने रैपिडो के मुद्दे पर मीडिया से भी बात करते हुए कहा था कि जम्मू में हमारी टीम ने रैपिडो के इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन किया है, और रैपिडो और उनके बची हुई फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी करने का इंस्ट्रक्शन जो था वो उन्हें दिया गया था। कश्मीर से इंस्पेक्शन रिपोर्ट आना बाकी है, जैसे ही सारे नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे तो रैपिडो को लाइसेंस जो है वो दे दिया जाएगा। तो साफ जाहिर सी बात है कि J&K एडमिनिस्ट्रेशन अब ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स के मामले में कोई भी जो है वो समझौता नहीं करेगी, और इसके समझौते के किसी भी प्रकार से मूड में नहीं है। रूल फॉलो करने होंगे तभी गाड़ी जो है वो चलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है जरूर कमेंट में साझा करिएगा। लेकिन जिस तरह से बात करें तो ओला के पास लाइसेंस तो था, लेकिन जनाब इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इनका ऑफिस था वो नॉन फंक्शनल था, जिसके बाद इंस्पेक्शन के बाद वो ऑफिस जो था जब वहां पे चेक किया गया तो वहां पे किसी प्रकार से कोई भी कामकाज नहीं जो था वहां पे नहीं चल रहा था, जिसके बाद लाइसेंस को जो है वो फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। ओला ऑपरेशन जो ओला इस समय जम्मू में चल रही थी उसको भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो अगर आप भी ओला का इस्तेमाल करते हैं जनाब, तो फिलहाल अभी के लिए इसको जो है वो रद्द कर दिया गया है, जब तक इनकी तरफ से कोई भी जो है वो आगे की बातचीत यहाँ नहीं होती है, यहाँ कुछ जानकारियां जो है वो साझा नहीं की जाती हैं, यहाँ तो अपने ऑफिस जो है वो फंक्शनल नहीं किए जाते, तब तक ओला जो है वो जम्मू में बंद देखने को मिलेगी। देखते हैं अर्थ न्यूज, कैमरा पर्सन के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।